हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में। आप चौथा चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिटरमिनेंट यानी साइन। हम पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। देखिए, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर के डाउट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं, टू ऑर्डर की किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने बताया। साथ में थ्री ऑर्डर की यानी कि 3 × 3 और कोई भी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर हो तभी उसका डिटर्मिनेंट्स निकल सकता है। ठीक है ना। तो ये बातें हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। जो भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उन्हीं के आप डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। फॉर अ मैट्रिक्स A determinants is read as determinants of A and not as modulus of A। इसको आप मॉडुलस की तरह नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। साथ में डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन ऑर्डर की मैट्रिक्स आपकी क्या जाएगी, लेट A इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 1, देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू A। तो वो A के इक्वल ही हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही आपका एलिमेंट होगा। अब टू ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को आप मॉडुलस की तरह लिखते हैं, मॉडुलस होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका डिटर्मिनेंट्स का साइन है, ये आपका मॉडुलस नहीं है। दो तरीके से आप लिख सकते हैं, डीईटी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ, दोनों का मतलब एक ही है। अब जब आपके पास टू ऑर्डर की यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें दो ही रो हों और दो ही कॉलम हों, उसको सॉल्व करने के लिए यानी उसके डिटर्मिनेंट्स को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए इस ए की मल्टीप्लाई डी के साथ और सी की मल्टीप्लाई बी के साथ कर देते हैं माइनस करके। ठीक है, तो ये आपके टू ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका है। हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। जब आप थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन को देखना पड़ता है। तो साइन को देखने के लिए देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, और किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, वो चाहे आपका रो 1 हो। और ध्यान देना है कि जहां पर मैक्सिमम 0 हो वहीं आप एक्सपेंड कीजिए। अगर किसी भी रो या कॉलम में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 दिख रहे हैं तो वहां पर आप जो है उसी रो या कॉलम के अलोंग उसे एक्सपेंड कीजिएगा, इससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सपेंड कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम एक बार जो है इस डिटर्मिनेंट्स पर 3 × 3 ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट थे इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ जैसे आपके पास A11 A12 A13 A21 इस तरह से जो है आपके एलिमेंट्स रखे जाते हैं। 3 × 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया, R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया। एग्जाम्पल में पीछे जो हमने पीडीएफ देखा वहां पर आप देख पा रहे हैं, वहां पर C1 के अलोंग हमने एक्सपेंड किया था, लेकिन यहाँ पर R1 के अलोंग हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जब R1 के अलोंग आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो पहले A11 आएगा, फिर A12 आएगा और A13 आएगा। A11 लिया तो देखिए इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को आप एज इट इज यहाँ रखेंगे, बाद में उसे सॉल्व कर देंगे। फिर दूसरा एलिमेंट है A12 लिया, लेकिन इसका माइनस साइन है, इसको हमने पहले ही कंसीडर यहाँ पर कर लिया है भाई कि आपके ये जो एलिमेंट्स हैं ये पॉजिटिव का होता है, ये नेगेटिव का, और कैसे होता है -1⁻⁻I+J, वेर I इज रो एंड J इज द कॉलम, यानी कि जिस भी रो में वो एलिमेंट्स है, जिस भी कॉलम में वो एलिमेंट्स है, उसके एड्रेस के आधार पर हम इसके साइन को निकाल सकते हैं। तो हमने साइन निकाल करके रख दिया है, बाकी आप इसे कर लेंगे। तो -A12 यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स जो आपके पास बच गई है उस डिटर्मिनेंट्स को आप इस तरह से रखेंगे, एज इट इज जैसा है वैसे ही रखेंगे, बाद में से सॉल्व कर लेंगे। थर्ड एलिमेंट्स यहाँ पॉजिटिव का है, हमने पॉजिटिव का एलिमेंट लिखा, और इस रो और इस कॉलम को डिलीट जब आप करेंगे तो यहाँ A12 इस तरह से इतना डिटर्मिनेंट्स आपके बच गया है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब 2 × 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने सीख लिया था कि आप इस एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, और ऐसे ही इनको भी सॉल्व करने के बाद इस तरह से 3 × 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस डिटर्मिनेंट्स के एक एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं यहाँ पर।
और ये एग्जाम्पल ही मात्र नहीं है, बल्कि ये आपका क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है ये क्वेश्चन, और ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज, क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स क्या है आपके पास, 2, 7 और 1, 1, 1 और 1, 10, 8 और 1। और यहां पर आपको ऑप्शन भी दिया गया है, इज करके लिखेंगे। इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या है, ए ऑप्शन में है आपके पास 47, बी है -79, सी है आपका 49 और डी है -51। अब ये जो चार ऑप्शन है, इनमें से एक सही उत्तर होगा, लेकिन इस सही उत्तर के लिए आपको इसे सॉल्व करना होगा। सीबीएसई बोर्ड 2023 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये एक सिर्फ मात्र एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो इसको आप जो है, इससे आपको आइडिया भी आ जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिएगा, तो बस अभी हमने आपसे क्या कहा, आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर 1 है, आप चाहें तो रो सेकंड के अलोंग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करूंगी, ऑप्शन को हम थोड़ा सा इधर रखेंगे और बाद में इसे जो है, चलिए सॉल्यूशन में तो देखिए आपके पास डिटर्मिनेंट्स क्या है, 2, 1 और 1, 1, 1, 1, 10, 8 और 1। तो इसको आप किसके अलोंग एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के अलोंग हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। R1 आपका ये है R1, ठीक है, R1 के अलोंग आप इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। करिए, जब हम R1 के अलोंग करेंगे तो साइन आपको पता है ये प्लस का होता है, ये माइनस, और ये आपका फिर से प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए 2 लेंगे। जब आप 2 को लेंगे, यहाँ पर भी सीख लीजिएगा, नहीं समझ में आया है तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाती है। रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को एज इट इज आप लिखिएगा इस तरह से। ठीक है, और जब इसे आप कर लेंगे तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं, ये माइनस साइन का है और यहाँ 1 है, और जब देखिए इस 1 को लिया तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को आप एज इट इज लिख लीजिएगा, 1 के बाद 1, 1, 10 और 1। ठीक है, अब मैं इसे हटा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा फर्क है, या इसको आपने माइंड में करना है। प्लस में 1 है, और जब 1 को आप लेंगे तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करके आप ये जो डिटर्मिनेंट्स आपके पास बच गई है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे और बाद में इसे हटा दीजिएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 2, तो देखिए 1 माइनस में 8, माइनस का 1 है बाहर, और 1 माइनस 10, प्लस में 1 है, 8 माइनस में 10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 7 और 7 2 जे 14, ये आपका माइनस का 9 और प्लस का हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, क्वेश्चन में कुछ गलती कर दी थी, सॉरी, यहाँ पर आपका 7 था क्वेश्चन यहाँ 7 था, सॉरी 7 है यहाँ पर, तो इधर आप 7 ले लेंगे। ठीक है, तो 7 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी आपका 7 आएगा,
ठीक है। और जब 7 आएगा तो माइनस में आप क्या लिखेंगे, -9 और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा चलिए इसको हम यहाँ से दोबारा कर लेते हैं। हमने एक्सपेंड किया इसके अलोंग तो 7 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये रो और ये कॉलम फिर से 7 है क्या कहीं, चलिए ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 और 1 1 जब 1 माइनस में 8, माइनस में आपका 7 आ जाएगा और 1 माइनस में 10, प्लस में आपका 1 है, हमने 1 के अकॉर्डिंग किया तो 8 माइनस में 10 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका 7 2 जे 14, लेकिन ये 14 आपका आ रहा है माइनस का, माइनस ऑफ 14 और माइनस ऑफ माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा 963 63 और प्लस में 2 माइनस में 2, ठीक है, माइनस का 2 होगा। चलिए तो ये तो आपका माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो गया था और जब आप इसे माइनस करेंगे 13 और यहाँ आपके पास 9 हो जाता है, ठीक है। और 5 में से 1 गया 4 माइनस में 2, यहाँ आपके पास आ गया है 47, यहाँ आपका ऑप्शन में है 47, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आप एक्सपेंड करेंगे। ये 7 हमने नहीं लिखा था, ठीक है, दिखा नहीं हमें, तो इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, लेकिन हमने उसे सुधार लिया है। तो यहाँ आपका आंसर आया है 47। इस तरह से आप जो है डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे 3 into 3 ऑर्डर की। आप चाहें तो यहाँ इस सेकंड रो के अलोंग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर आप सेकंड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। बाहर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपका 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट्स आपका एज इट इज रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। तो सीबीएसई बोर्ड 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप नोट कीजिएगा, जिन बच्चों ने किया है वो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इफ डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू दी गई है इस बार आपको, यहाँ अल्फा 3 और 4, 1 2 और 1, 1 4 और 1। इसका मान दिया है आपको 0, डिटर्मिनेंट्स का मान दिया गया है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स है अल्फा 3 4 1 2 1 1 4 और 1। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, मान किसका निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का मान निकालना है आपको। और ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई बोर्ड 2023 में आया है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया है 1, बी में आपके पास 2, सी है आपके पास 3 और डी है आपके पास 4। तो 1 2 3 4 में से इसका क्या आंसर आएगा, हमें अल्फा का मान निकालना है। डिटर्मिनेंट्स आपको दिया है, इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाता है 0। तो आइए इस डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व करेंगे और फिर अल्फा का मान निकालेंगे। चलिए, तो डिटर्मिनेंट्स आपके पास है अल्फा 3 4 1 2 और 1 1 4 और 1।
ये आपके पास दिया गया है, ये 0 के इक्वल है। तो बस आपको करना क्या है, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिएगा और एक्सपेंड करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। ये प्लस साइन, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो अल्फा एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग हमने इसको एक्सपेंड करने पर अल्फा आपके पास पॉजिटिव में है। अल्फा पॉजिटिव है तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास 2 1 4 1 बच जाता है। दूसरा एलिमेंट यहाँ पर आपका माइनस का 3 है, फिर माइनस का 3 आएगा और जब इस 3 को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी और ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स यहाँ बच गया है इसको आप एज इट इज ऐसे लिख लें। फिर नेक्स्ट आपका एलिमेंट है प्लस का 4, तो इस रो और इस कॉलम को आप पहले डिलीट कर दें। प्लस 4 लिखने के बाद डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे 1 2 1 और ये इक्वल है 0। चलिए नोट कीजिए, ये इक्वल है 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 2 1 जा 2, माइनस में 4, माइनस में 3, 1 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 0 और प्लस में 4 बाहर से है और 4 1 जा 4, माइनस में 2 और राइट हैंड साइड में आपके पास है 0। तो देखो यहाँ माइनस का 2 अल्फा, क्यों, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और जब बाहर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 अल्फा आ जाएगा, तो ये तो आपका 0 हो गया है। प्लस में 4 माइनस 2 आपका 2 और 2 माइनस 4 आपका 8, ये इक्वल है 0 के। ठीक है, चलिए तो अब आपके पास क्या आ गया है, माइनस 2 अल्फा प्लस में 8 बराबर 0। तो देखिए 2 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 और माइनस से माइनस कटने के बाद आपके पास 2 अल्फा बराबर 8 हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4 यहाँ पर आ जाता है। अल्फा बराबर 4 आ गया है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से माइंड में कर लेंगे, लेकिन ये हम यहाँ पर क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट वाइज इसको करना है इसलिए हम इसको डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए इफ ए डिटर्मिनेंट्स आपके पास गिवन है। किस तरह से ए डिटर्मिनेंट दिया गया है, जीरो, 2x-1 और √3 √x। ठीक है, 1 माइनस 2x, 0, 2 √x माइनस ऑफ x माइनस 2 √x और 0। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट्स का मान निकालना है और ए आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ये इस तरह से दिया गया। ठीक है, सॉरी ये ए होगा, डिटर्मिनेंट्स आपको निकालना, ए का मान ये है और चलिए पहले यहाँ आप ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 1 माइनस 2x और माइनस में √x। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे 2x-1
और 0 और 2 माइनस में 2x और 2x। तीसरा आप लिखेंगे माइनस, हमने किया 0, अच्छा ठीक है। अब आप लिखेंगे यहाँ रूट एक्स, 2 रूट एक्स और 0, ठीक है। हमने ए ट्रांसपोज निकाली। अब यदि मैं यहां से माइनस साइन को कॉमन ले लूं, यदि मैं यहां से माइनस साइन को कॉमन ले लूं और मुझे मिल जाए 0, और इस माइनस साइन को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस में 1 हो जाएगा, 1 प्लस का था, अब हम इसे माइनस का कर देंगे, ठीक है। ये माइनस का था, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहां पर आपका ये पॉजिटिव का x आ जाएगा, ये फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x, कॉमन ले लिया है माइनस साइन, तो माइनस का 1 था ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x था ये माइनस का हो जाएगा, 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 2 रूट एक्स, फिर यहाँ ये माइनस का हो जाएगा रूट एक्स, ये आपका माइनस का हो जाएगा 2 रूट एक्स और ये आपका 0। अब आप देखिए ए जो है वो ए आपका ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है, सॉरी आपका जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया है। और ऐसा कब होता है, यानी कि हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको देखकर ही पता चल जाएगा। अब इसके कुछ ऑप्शन दिए गए थे क्वेश्चन के। पहला ऑप्शन था आपका 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन था इसका 0, सी ऑप्शन था इसका 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डी ऑप्शन था इसका नन ऑफ दीज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आ रखा है, और देखने से हमें ये सीधे पता चल जाता है कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये आपकी क्या है, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये हमने यहाँ पर प्रूव भी कर लिया है कि ए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप किसी ए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास दिया है और इसका आपने डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो ये डायरेक्ट आपका 0 के इक्वल हो जाता है। तो इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड लगते सॉल्व करने में, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट्स को देख करके आपको दिख रहा है कि यहाँ आप नेगेटिव साइन ले लें, अगर रो को कॉलम बना के नेगेटिव साइन को आप कॉमन ले लें तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए जो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि ए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट्स, यहाँ ये मैट्रिक्स दी गई थी आपके पास, ठीक है, ये आपके मैट्रिक्स दी गई थी, ठीक है। तो हमने इस मैट्रिक्स का ही निकाला है पहले, और फिर हम जब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे इस पूरे का, तो ये डिटर्मिनेंट्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसके बाद यहां पर लिख सकते हैं कि इसको, इस पूरे टर्म को लिखने के बाद आप इसका क्या निकालिएगा, डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा, जो कि आपके 0 के इक्वल हो जाए, ओके। तो अब सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, ये आपके पास मैट्रिक्स दी गई थी, डिटर्मिनेंट्स नहीं था, ए आपके पास मैट्रिक्स थी। इस मैट्रिक्स का आपने देखा कि ये तो आपका जो है क्या आ रहा है, ए जो आपका ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, और इसी डिटर्मिनेंट्स का, इसी मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो वो आपका 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप मैट्रिक्स लिख लिए, और ये हमने यहाँ प्रूव किया है कि ये ट्रांसपोज जो है ये आपका ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस ऑफ ए के इक्वल आता है, और ये जो है आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यहाँ प्रॉपर्टी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे वो 0, तो इस पूरे टर्म को आप डिटर्मिनेंट्स में लिख लीजिएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।